2 से 3,000 सैटेलाइट ऑलरेडी अर्थ के लोअर ऑर्बिट में हैं और बात बता रहे हैं जैसे ध्रुव की बढ़ के 7 से 8,000 सैटेलाइट्स तक जाएंगे और वो सैटेलाइट लगातार घूम घूम के आपको फुल फ्लेजेड कनेक्टिविटी देंगे। संदीप जी, फिर एक बात बताइए मुझे कि मैं तो एक अर्बन एरिया का कंज्यूमर हूँ, मैं शहर में रहता हूँ या किसी हाई राइज में रहता हूँ। आपने जैसे पहले बताया कि भाई लास्ट माइल कनेक्टिविटी किसी गांव में, किसी पहाड़ पे, किसी दूरदराज के इलाके में, जंगल में, लेकिन एक नॉर्मल अर्बन यूज़र के लिए जिसके पास या तो लैंडलाइन ब्रॉडबैंड है, लैंडलाइन वाला है, या फिर वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसके लिए ये कैसे उपयोगी होगा? देखिए, जितने भी लोग अर्बन एरिया में रहते हैं उनके पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। उनको यूज करने की बात है कि आप किस मोबाइल कनेक्शन लेना चाहते हैं, फाइबर ब्रॉडबैंड लेना चाहते हैं, या आजकल जो वाईफाई मेश वाले ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी जियो ने भी लॉन्च किए, एयरटेल ने भी लॉन्च किया, वो सब यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखो मेन डिफरेंस ये आने वाली है कि आप अगर कोई सर्विस लेना चाहते हैं जहां पर आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो जो ऑल्टरनेटिव का कॉस्ट होगा वो रेगुलर सर्विस से ज्यादा महंगा होगा। यानी कि आप जो इंटरनेट का पैसा अभी दे रहे हैं अपने मोबाइल पे, या फिर आप फाइबर लेके रखे हैं, उसका जो रेट दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये रेट थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि जो इसके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, जितने रिसोर्सेज लग रहे हैं वो महंगे हैं, उनमें पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर मैं यहां पर एक आइडिया सा दे दूं कि जब 2022 में कंपनी ने, स्पेस एक्स ने कहा था कि हम इंडिया में सर्विसेज लॉन्च करेंगे, तो उस टाइम इंडिया के कंट्री डायरेक्टर थे, उनने कहा था कि इस सर्विस की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास होगी पर साल की। लेकिन उतनी नहीं होने वाली है, उससे कमी होगी, क्योंकि अब बाकी जो 2 प्लेयर्स साथ में जुड़े हैं वो शायद इसको उतना ऊपर जाने नहीं देंगे। लेकिन कंपैरेटिवली एक और जगह का एग्जांपल भी देख लेते हैं, भूटान, क्योंकि हमारे नेबर्स में खाली वही एक कंट्री है जहां पर यह सर्विस यूज हो रही है। वहां पर 25 एमबीपीएस से लेके 110 एमबीपीएस की स्पीड का जो प्लान है, 2 प्लान है, एक ऑलमोस्ट 3,500 रुपए का है, एक है 4,500 रुपए का पर मंथ। तो ये अब हम अगर अपने से तुलना करें, हम जो दिल्ली मेट्रो या किसी जगह अच्छी जगह पे रहते हैं जहां कनेक्टिविटी अच्छी है, हम ब्रॉडबैंड का खर्चा 100 एमबीपीएस की स्पीड का कितना दे रहे हैं। चाहे जियो की बात कर लीजिए, 999 रुपए, उसमें हमें 100 एमबीपीएस की स्पीड मिलती है, अनलिमिटेड डेटा। तो उससे आप देख लीजिए, अगर भूटान से ही कंपेयर कर ले 3,000, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना प्राइस ज्यादा देना पड़ रहा है। तो अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां पर आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप उन्हें यूज कीजिए। ये उधर के लिए ज्यादा लाभदायक रहेगी जहां पर और कोई ऑप्शन नहीं है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। तो ध्रुव, जो अभी स्पीड की भी बात कर रहे थे संदीप, तो एक है हमारा रेगुलर ब्रॉडबैंड, फ़ोन में भी हमें थोड़ी वेरी करती हुई स्पीड मिलती है क्योंकि हम ऑन द गो यूज़ करते हैं। यहाँ पर अभी 110 बोला था, आई थिंक संदीप ने 110 से चलिए 150 एमबीपीएस के आसपास की स्पीड मान लेते हैं। तो एक सैटेलाइट के थ्रू जो आपके पास इंटरनेट आ रहा है, क्या वो उतना स्टेडी इंटरनेट होता है? मतलब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि क्या इसके एंटरप्राइजेज यूजेस भी होंगे आगे, उन लोगों के लिए ज़्यादा काम का होगा, कोई ऑपरेशन करना, ऑपरेशन से मतलब किसी भी तरह का कुछ भी काम करना है, दूर दराज में जाके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ स्पीड मैटर करेगी कि आपके पास लेटेंसी कैसी है और कितना कांस्टेंट है वो स्पीड। तो एक तो स्पीड क्या पर्याप्त होगी और फिर उसकी स्टेबिलिटी, ये 2 चीज़ें हैं। भूटान का एग्जांपल संदीप जी ने लिया, वहां पे 110 है, यूएस में जो है 250 तक भी आ जाती है, 300 भी कुछ कुछ लोकेशंस में आती है। सो वो तो कॉन्स्टलेशन साइज पे डिपेंड करता है, एंड कॉन्स्टलेशन इंक्रीज कर रहे हैं वो इस एरिया में हमारे इंडिया के ऊपर, एंड अकॉर्डिंगली मतलब ऑटोमेटिकली भूटान के ऊपर भी कॉन्स्टलेशन साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो स्पीड जो है आई थिंक 250 तक आ जानी चाहिए। लेटेंसी जो है वो बाय वेरी नेचर ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट, बिकॉज लिटरली अर्थ से सैटेलाइट पे डेटा जा रहा है एंड वापस आ रहा है, तो फाइबर इंटरनेट से तो ज्यादा ही होती है। बट मोस्ट मॉडर्न सॉफ्टवेयर जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है, वो इस लेटेंसी के लिए अकाउंट कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा इशू आना चाहिए। अब मिशन क्रिटिकल सिचुएशंस जो है, जैसे अगर टेली सर्जरी की बात कर रहे हैं, वो बहुत स्पेशलाइज्ड एग्जांपल हो गया, एंड आई एम नॉट श्योर कि सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू वो पॉसिबल है या नहीं। नहीं, मैं हाँ, वो तो खैर एक बहुत अलग चीज हो गई, लेकिन एजुकेशन पर्पस, कोई ट्रांसमिशन किसी तरीके का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके लिए बिल्कुल परफेक्टली यूजफुल है। इनफैक्ट एक और यूज केस है स्टारलिंक का, ये सेल करते हैं इनका एक वेरिएशन है जिसमें एक मूविंग डिश है। तो जैसे आप अपनी कार के ऊपर लगा सकते हो, ट्रक के ऊपर लगा सकते हो, बोट्स पे भी लगा सकते हो। तो इवन बोट्स पे जैसे अगर आप
किसी बोट पे हो तो वहां पे भी आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाता है एंड आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। तो उन यूज केसेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसका एक यही यूज केस सोच रहा था संदीप, जो अभी ध्रुव ने अपनी बात की चंद आखिरी लाइनों में कहा कि मूविंग फॉर एग्जांपल, ठीक है, फ़ोन एक हमारे पास डिवाइस रहता है, लेकिन आप कहीं ऑन द गो हैं या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ सिग्नल, अब फ़ोन है लेकिन सिग्नल के इश्यूज़ तो कई बार हो ही जाते हैं। वो है, आप किसी राइड पे गए लंबी, या पहाड़ पे गाड़ी लेके चले गए, या फिर बोट पे चल रहे हैं, तो क्या ये जो पूरा इसका सिस्टम होता है, क्या होता है? पहली बात तो ये मिलता कैसे आपको, क्या डिवाइसेस देते हैं ये साथ में आपको, और वो क्या पोर्टेबल होते हैं, आप कहीं भी ले जाइए? मैंने सुना है कोई छोटा डिश होता है, डिश एंटीना, जिसको आप कहीं भी लगा दें, वहां से रिसीव करने लग जाता है और फिर आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। वेल देखिए, सबसे पहले वो एक और पॉइंट का मैं खुलासा कर दूं कि सैटेलाइट का यूज पहले भी हिंदुस्तान में हुआ है बहुत सारी चीजों के लिए, एजुकेशन के लिए यूज हुआ है। और पुराना एक प्रोग्राम आता था कृषि दर्शन, उसको भी ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग यूज करते थे वीसा टेक्नोलॉजी। तो हिंदुस्तान में पहले भी सैटेलाइट एजुकेशन और हेल्थ के लिए, हेल्थ की बेसिक एजुकेशन के लिए काफी यूज हुआ है। अब आ जाते हैं डिवाइस के ऊपर। देखिए, अब डिवाइस 2-3 टाइप की होती है। एक तो होती है जो हम हमेशा कहते हैं फोन है हमारे पास, ये फोन। तो हमारे अब कुछ कुछ फोन ऐसे आ रहे हैं मार्केट में जिनमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी है, यानी कि वो सैटेलाइट से वार्तालाप कर सकते हैं और आपको कहीं पर भी रुकने का मौका नहीं मिलेगा। उसके अलावा दूसरे यूनिट होते हैं कि एक आपका एक एंटीना लगा होता है और एक रिसीविंग डिवाइस होती है। वो रिसीविंग डिवाइस से आप अपनी बाकी डिवाइसेस कनेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए जैसे घर में मॉडेम रखा हुआ है जिसमें फाइबर लगा हुआ है, आप उसके थ्रू बाकी वाईफाई मैश बना के बाकी डिवाइसेस उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कर सकते हैं। अब फर्क क्या आएगा, हर एक डिवाइस की कॉस्ट अलग है। स्मार्टफोन, अगर एक खाली सिंगल स्मार्टफोन जो जिसमें आप सैटेलाइट कनेक्टिविटी मौजूद है, उसका कॉस्ट थोड़ा कंपैरेटिवली कम होगा उसके कंपैरिजन में कि अगर आपका पूरा सेटअप आ रहा है। सेटअप में मतलब आ रहा है सीपीयू यूनिट, जो एक इंडोर यूनिट लगेगा जिससे जो हमारा डिश एंटीना टाइप का है, उधर से डेटा कलेक्ट हो रहा है, वो उसमें जा रहा है, फिर वाईफाई मैश बना रहा है। तो इनका कॉस्टिंग डिफरेंट होगी, लेकिन ऑप्शन ये है कि मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। स्टैंड अलोन डिवाइस में भी कर सकते हैं और मल्टीपल डिवाइस को एक नेटवर्क में हुक करवा सकते हैं। ओके, चलिए। जैसे उन्होंने तो कहा, हाँ जी, हाँ ध्रुव बोलिए। हाँ वही स्टारलिंक जो है 3 तरह की डिशेस सेल करता है। जिसमें से एक जो है जो आपके घर में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए है, वो उसमें एक मोटर भी लगी होती है, तो वो सैटेलाइट को फॉलो करता है। क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में जब सैटेलाइट्स ऑपरेट करती है तो स्टारलिंक टेक्नोलॉजी चलने के लिए सैटेलाइट को उसके टुवर्ड्स पॉइंट भी करना होता है। एक और आता है डिश जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए है, जैसे आपके बोट्स वगैरह हो गई या ट्रक्स और बसेस के लिए हो गई। और एक ये मिनी वर्जन भी सेल करते हैं जिसको आप बैटरी पैक से भी चला सकते हो 1.5-2 घंटे के लिए। तो अगर आप जैसे कहीं हाइकिंग पे गए हुए हो, ट्रैकिंग पे गए हो, या इमरजेंसी सर्विसेज की अगर बात करें तो माउंटेन्स में या कहीं रिमोट डेस्टिनेशन पे, तो वो भी ऑपरेट कर सकते हैं ये मिनी डिश के साथ। पर वो मिनी डिश जो है वो परमानेंट यूज के लिए नहीं डिजाइंड है। ओके, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी